दोस्त लेकर आया हूं आपके लिए भूगोल की क्लास। तो भूगोल की क्लास में आज हम बात करेंगे। पिछली क्लास में मैंने आपको तटीय राज्य बताए थे कौन कौन से होते हैं। आज हम बात करेंगे तटीय संघ शासित प्रदेश कौन कौन से हैं। ठीक है, क्या बात करेंगे आज? पिछली क्लास में तटीय राज्य बताए थे आपको, आज बात करेंगे तटीय संघ शासित प्रदेश। तो पिछली क्लास में मैं आपको ये बता चुका हूं कि संघ शासित प्रदेश अपने पास भारत के कितने संघ शासित प्रदेश हैं और कितने राज्य हैं। तो मैंने आपको बताया था 28 राज्य और 8 संघ शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो अब 8 राज्य में मैं आपको पिछली क्लास में बता चुका हूं कि कौन कौन से राज्य तटीय राज्य थे, जिसमें कि आपके कितने राज्य तटीय थे? टोटल 9 राज्य थे जो तटीय राज्य थे। ठीक है, आज बात करेंगे तटीय संघ शासित प्रदेश। तो तटीय संघ शासित प्रदेश जो है 8 संघ शासित प्रदेश टोटल हैं। इसमें से 5 जो है तटीय संघ शासित प्रदेश हैं। कितने हैं? 5 हैं? नहीं, 4। तटीय संघ शासित प्रदेश कितने हैं? 4। ठीक है, तो अब कौन कौन से हैं बात करते हैं। तो तटीय संघ शासित प्रदेश सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, ये आपका जो है तटीय केंद्र शासित प्रदेश है। दूसरा आपका हो गया लक्षद्वीप। दूसरा कौन सा हो गया? लक्षद्वीप। तीसरा आपका है पुदुचेरी। तीसरा कौन सा है? पुदुचेरी। चौथा आपका हो गया अंडमान हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पुदुचेरी हो गया, दमनदीव एंड दादरा नागर हवेली। ठीक है, ये 4 तटीय संघ शासित प्रदेश हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको नोट कर लीजिए। तटीय संघ शासित प्रदेश जो है 4 हैं। ठीक है, अब तटीय राज्य हो गए, तटीय संघ शासित प्रदेश हो गए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे अपने चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है पुदुचेरी की बात हो तो पुदुचेरी में कितने जिले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि पुदुचेरी में कितने जिले हैं। पुदुचेरी के जिलों की बात करें, पुदुचेरी की बात हो रही है। पुदुचेरी संघ शासित प्रदेश है, इसमें कितने जिले हैं? तो कुल 4 जिले हैं पुदुचेरी में। कितने जिले हैं? टोटल 4 जिले हैं पुदुचेरी में, और ये चारों जिले आपस में सीमा साझा नहीं करते। बाकी कोई भी राज्य है आपका, चाहे यूपी हो, एमपी हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, 28 राज्य, 28 में से आपका कोई भी राज्य हो 28 + 8 यानी कि 28 राज्य, 8 संघ शासित प्रदेश है। तो 28 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनके जिले आपस में सीमा साझा करते हैं। लेकिन एक इसमें से जो एक पुदुचेरी है, ये एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके जिले आपस में सीमा साझा नहीं करते। तो पहला पुदुचेरी का पहला जिला है आपका माहे जिला, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो वो माहे जिला है, जो भारत का सबसे छोटा जिला है। और ये पुदुचेरी का एक जिला है, पुदुचेरी का भाग है ये। दूसरा जिला है आपका माहे, दूसरा है आपका पुदुचेरी खुद, यानी कि पुदुचेरी राज्य का नाम भी है और पुदुचेरी जिला भी है, और पुदुचेरी की ये राजधानी भी पुदुचेरी ही है। जिला भी है, राजधानी भी है खुद में ये। ठीक है, तीसरा जिला अगर बात करें, तीसरा जिला है कराईकल। तीसरा जिला कौन सा है? तीसरा जिला है कराईकल। और चौथा जिला इसका है यानम। तो पुदुचेरी के जो 4 जिले हैं वो चारों के नाम आपके सामने हैं। माहे जिला, पुदुचेरी जिला, कराईकल और यानम, ये 4 जिले हैं पुदुचेरी के, और ये आपस में सीमा साझा नहीं करते। ये आपस में सीमा साझा नहीं करते, यानी कि इनकी सीमा एक दूसरे से नहीं लगती। ठीक है, इनकी सीमा एक दूसरे के साथ नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? उसका रीजन है, आप देखिए माहे जिला जो है, पुदुचेरी का माहे जिला, ये केरल राज्य में पड़ता है। पुदुचेरी का ये माहे जिला जो है ये केरल राज्य में पड़ता है, और
ये दो जिले हैं कराईकल और पुदुचेरी, ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। कराईकल और पुदुचेरी जो जिले हैं ये आपके तमिलनाडु में पड़ते हैं, और ये आपस में सीमा साझा नहीं करते क्योंकि बीच में तमिलनाडु का जिला आ जाता है। ठीक है, लास्ट आपका है यानम, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। तो सवाल आ जाता है कि पुदुचेरी के जिले, जो पुदुचेरी के 4 जिले हैं वो कौन कौन से राज्य में पड़ते हैं? तो 3 राज्यों में, पुदुचेरी के 4 जिले हैं, 3 राज्यों में, ये चारों जिले 3 राज्यों में पड़ते हैं। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब अगर बात करें कि पुदुचेरी जो है, ये पुदुचेरी में इनकी जो राजकीय भाषा है वो तमिल है, ये लोग तमिल में बात करते हैं। और पुदुचेरी का खुद का ये तमिल शब्द है, और इसका हिंदी में मतलब होता है नया गांव। हिंदी में मतलब क्या होता है? नया गांव, यानी कि न्यू विलेज। इंग्लिश में हो गया न्यू विलेज, हिंदी में हो गया नया गांव। तमिल शब्द में लिखा हुआ है पुदुचेरी। पुदुचेरी क्या है? तमिल शब्द है। और पुदुचेरी जो है, पुदुचेरी राज्य की राजधानी है। पुदुचेरी जो है खुद एक जिला भी है। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। अब इसके बाद जो मैंने आपको बताया था, जो तटीय केंद्र शासित राज्य थे, तटीय केंद्र शासित प्रदेश जो थे, उनमें से बहुत इंपॉर्टेंट है जो ये पुदुचेरी है। तो पुदुचेरी जो है भारत के आजाद होने के काफी समय बाद, भारत के आजाद होने के काफी समय बाद फ्रांसीसियों से आजाद हुआ था। ये फ्रांसीसियों के कब्जे में था पहले, यानी कि फ्रांसीसियों के कब्जे में रहने, जब भारत आजाद हुआ उस समय पुदुचेरी जो राज्य है ये आजाद नहीं हुआ था, ये बाद में आजाद हुआ। और जब तक ये फ्रांसीसियों के कब्जे में था, जब तक इसका नाम क्या था? पांडिचेरी। इसका नाम क्या था? पांडिचेरी। और जब ये फ्रांसीसियों से आजाद हुआ, जब इसका नाम बदलकर पुदुचेरी रखा गया, बाद में आजाद होने के काफी समय बाद इसको नाम जो है पुदुचेरी दिया गया। और ये पुदुचेरी नाम इसका जो है सितंबर 2006 में रखा गया। कब रखा गया? सितंबर 2006। ठीक है, सितंबर 2006 में इसको जो नाम दिया गया वो दिया गया पुदुचेरी। अब बात करें यहीं पर कि जो आपका जम्मू कश्मीर ये आपका संघ शासित प्रदेश है। और लद्दाख, आज की डेट में ये दोनों आपके संघ शासित प्रदेश अलग अलग प्रदेश हैं। ये पहले एक ही थे, ये कब अलग अलग हुए उसकी तारीख क्या है? इनको अलग करने की घोषणा की गई थी 5 अगस्त 2019 को। कब की गई थी? 5 अगस्त 2019। और ये अलग जब जो घोषणा हुई है वो प्रभावी कब से हुई, मतलब ये अलग कब से हुए, किस डेट से प्रभावी हुए? जब दोनों संघ शासित राज्यों को अलग अलग काउंट किया गया, वो डेट है 31 अक्टूबर 2019। 31 अक्टूबर 2019। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बहुत ध्यान से इसको देख लीजिए। अब आपको पता है कि ये जब अलग हुए थे, इनके नाम जो है अलग दोनों, पहले ये दोनों एक में ही थे, जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों जो है एक में ही थे। बाद में इनको क्या किया गया? ये आपका अलग अलग कर दिए गए। ठीक है, ये अलग संघ शासित प्रदेश हो गया, ये अलग हो गया। और एक आपका है दमनदीव और दादर नागर हवेली, ये दोनों अलग अलग संघ शासित प्रदेश थे। और इन दोनों को जो है क्या किया गया? बाद में जोड़ के एक कर दिया गया। वो डेट है जब इनको जोड़ा गया, वो डेट है, मैं ऊपर लिख देता हूं, आप दोबारा देख लीजिए। लद्दाख और जम्मू कश्मीर की मैंने आपको बात बता दी। अब बात आती है दमनदीव और दादर नागर हवेली की। दमनदीव और दादरा नागर हवेली, इसकी जब बात आती है तो इनको जो है दोनों को एक करने के लिए जो डेट इनकी घोषणा हुई थी वो हुई थी 26 नवंबर 2000
2019 को इसकी घोषणा हुई थी। इनको इकट्ठा करने के लिए पहले ये दोनों अलग अलग संघ शासित प्रदेश थे, बाद में 26 नवंबर 2019 को घोषणा हुई कि इन दोनों को इकट्ठा किया जाएगा। और ये जो प्रभावी हुआ, ये हुआ आपका 26 जनवरी 2020 को। प्रभावी कब हुआ? 26 जनवरी 2020 को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अब हम अगली बात करेंगे। जो अगली बात करते हैं वो बात है प्रायद्वीप। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप की बात करेंगे। तो प्रायद्वीप वो चीज होती है, प्रायद्वीप क्या है? हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर जल और स्थल दो तरीके से काउंट किया जाता है, यानी जलीय और स्थलीय बात होती है ना। तो जल और स्थल से, यानी जल और भूमि, तो जल स्थल की बात होती है। तो जल स्थल यानी कि प्रायद्वीप आपका हो गया। प्रायद्वीप जो होता है जो तीन ओर जल से घिरा हो, तीन ओर से जल से घिरा हो, जल से घिरा हो, और एक ओर स्थल से। प्रायद्वीप आपका क्या होता है? जो तीन ओर जल से घिरा होता है और एक ओर स्थल से घिरा होता है, वो होता है प्रायद्वीप। अब भारत के जो मुख्य प्रायद्वीप है वो आपका है बर्ली और कोलाबा। ये दो प्रायद्वीप है आपके, पहला बर्ली, दूसरा कोलाबा। ये दोनों आपके मुंबई में आते हैं। कहां आते हैं? मुंबई में। ठीक है, बर्ली और कोलाबा जो दोनों ये आपके प्रायद्वीप हैं, ये मुंबई में आते हैं। और मुंबई खुद जो स्थित है वो सालसेट द्वीप पर स्थित है। मुंबई कहां पर स्थित है? सालसेट द्वीप। ठीक है, सालसेट द्वीप पर स्थित है। और द्वीप क्या होते हैं? जो चारों ओर जल से घिरे होते हैं। ठीक है, तो सालसेट आपका क्या हो गया? सालसेट द्वीप पर मुंबई स्थित है और मुंबई में आपका बर्ली और कोलाबा प्रायद्वीप स्थित है। इसके बाद अगला आता है काठियावाड़ प्रायद्वीप। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रायद्वीप है, इन पे क्वेश्चन आ जाता है परीक्षा में। काठियावाड़ प्रायद्वीप जो है आपका गुजरात में स्थित है। कहां स्थित है? गुजरात में। काठिया द्वीप आपका गुजरात में स्थित है। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है तटीय सीमा जो राज्य लगाते हैं या जो संघ शासित प्रदेश तटीय सीमा लगाते हैं, तो सबसे बड़ी तटीय सीमा कौन सा राज्य या कौन सा संघ शासित प्रदेश लगाता है? बात आती है अगले क्वेश्चन की। तो तटीय सीमा की मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया, तटीय सीमा जो राज्य लगाते हैं उनके नाम बताए थे। और आज मैंने आपको बताया कि तटीय सीमा जो संघ शासित प्रदेश तटीय सीमा लगाते हैं उनके नाम आपको दिखाए। तो अब बात आती है कि सबसे बड़ी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, तटीय सीमा लगाने वाला राज्य। तो सबसे बड़ी तटीय सीमा लगाने वाला जो राज्य है वो है गुजरात। राज्य की अगर बात होगी तो राज्य है गुजरात। ठीक है, सबसे बड़ी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य है गुजरात। और गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। पहले नंबर पे गुजरात है और गुजरात के बाद दूसरे नंबर पे आता है आंध्र प्रदेश। गुजरात जो है 1214.7 किलोमीटर की सीमा लगाता है, तटीय सीमा 1214.7 किलोमीटर। ठीक है, 1214.7 किलोमीटर की सीमा लगाता है गुजरात। और आंध्र प्रदेश लगाता है 937.7 किलोमीटर। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आपका आता है कि सबसे बड़ी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है, तो राज्य आपके सामने गुजरात और आंध्र प्रदेश। गुजरात लगाता है 1214.7 किलोमीटर की तटीय सीमा और आंध्र प्रदेश लगाता है 937.7 किलोमीटर की तटीय सीमा। अब बात आती है सबसे छोटा, यानी कि सबसे छोटी तटीय सीमा किस राज्य की है? सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य, तटीय सीमा लगाने वाला राज्य कौन सा है? लगाने वाला राज्य, तो सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल। सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य आपका पश्चिम बंगाल है। और ये जो तटीय सीमा लगाता है 157.5 किलोमीटर की सीमा लगाता है। ये कितनी लगाता है? 157.5 किलोमीटर।
ठीक है, ये तो आपके राज्य हो गए, सबसे बड़ी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य हो गया, सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य हो गया। अब बात अगर संघ शासित प्रदेश की करें तो संघ शासित प्रदेश, जहां पे राज्य लिखा है वहां पे संघ शासित प्रदेश कर लीजिए। अब संघ शासित प्रदेश की अगर बात करें तो सबसे बड़ी तटीय सीमा लगाने वाला संघ शासित प्रदेश कौन सा है? सबसे बड़ी तटीय सीमा लगाने वाला संघ शासित प्रदेश, संघ शासित या केंद्र शासित, ठीक है, दोनों नाम इसी को बोलते हैं। संघ शासित प्रदेश कौन सा है? ये है आपका अंडमान निकोबार। कौन सा है? अंडमान निकोबार। संघ शासित प्रदेश की बात हो रही है तो अंडमान निकोबार सबसे बड़ी तटीय सीमा लगाता है, और सबसे छोटी तटीय सीमा जो लगाता है वो उसका नाम है लक्षद्वीप। क्या नाम है? लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है सबसे छोटी तटीय सीमा लगाता है। तो अंडमान जो है आपका कितने किलोमीटर की सीमा लगाता है? ये लगाता है 1962 किलोमीटर। जो तटीय सीमा लगाता है अंडमान निकोबार 1962 किलोमीटर, और लक्षद्वीप आपका जो तटीय सीमा लगाता है 30.6 किलोमीटर। ठीक है, तो तटीय सीमा सबसे ज्यादा लगाने वाला राज्य या संघ शासित प्रदेश आपको बता दिया, सबसे छोटी तटीय सीमा लगाने वाला राज्य या संघ शासित प्रदेश आपको बता दिया। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास आपको बताएं कि हम एक हिस्ट्री की क्लास भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब आपका एक दिन ज्योग्राफी चलेगा और एक दिन हिस्ट्री। तो कल की क्लास आपकी हिस्ट्री की होगी, और हिस्ट्री में हम जो स्टार्ट करेंगे वो मिडाइवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन इतिहास जो हमारा है वहां से शुरुआत करेंगे। ठीक है, हालांकि अभी क्या है, एनसीईआरटी का जो सिलेबस है एनसीईआरटी का, इसमें से मुगल वाला जो इतिहास है, मुगलों वाला, उसको हटा दिया गया है। बट परीक्षा के बेस पे जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें भी इसको बोला गया कि इसको हटाने के लिए, मुगल शासन जो चला है या मुगलों का जो इतिहास है उसको हटाने के लिए। लेकिन जो परीक्षाएं हम दे रहे हैं या जो पिछली परीक्षाओं के पेपर होने बाकी है, तो उसमें क्या है कि उनका सिलेबस अभी जारी नहीं हुआ, तो उसमें हो सकता है कि अभी ये मध्यकालीन इतिहास जो हम पढ़ेंगे इसमें जो मुगल वाला पार्ट है हो सकता है उन परीक्षाओं में ये रहे। तो इसलिए हम स्टार्ट यहीं से करेंगे और इसको पढ़ेंगे। अगर ये हट जाता है तो फिर इसको हम साइड कर देंगे और डायरेक्ट हम पढ़ाएंगे आपको मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक इतिहास। ठीक है, तो कल जो हम क्लास लेंगे वो आपकी इतिहास की क्लास होगी। आज के लिए भूगोल की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।